उदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। समादरणीय आर्य जगत के युवा भजनोपदेशक जो बहुत ही सुंदर मधुर गीतों के माध्यम से अपने विचारों को रखते हैं, प्रिय भ्राता कृष्णपाल जी, और जिन्होंने अपने जीवन के 60 वर्षों को आर्य समाज की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे मेरे बड़े भाई श्रीमान सोमपाल आर्य जी, और बहुत अच्छे वादक जो बहुत लंबे समय से आर्य समाज की सेवा कर रही हैं, भाई ब्रजपाल जी। आर्य समाज रामनगर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, आदरणीय कंवर साहब जी, श्रीमान अजीत गौतम जी, श्रीमान सत्यनारायण जी, अन्य उनकी पूरी टीम, और जिनसे मेरी मित्रता भी है और आत्मीयता भी है, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र मेरे भाई यजवीर आर्य जी, वंदना की योग मेरी माताओं बहनों प्यारे बच्चों। जिस प्रकार कोई माँ या कोई पिता अपने बालक को सिखाता है, उसको बोलना सिखाता है, उसको व्यवहार करना सिखाता है, ठीक उसी प्रकार जो पिताओं का भी पिता है, जो माताओं की भी माता है, जिसको हम परम पिता या परम माता कहते हैं, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसने भी हमको जीना सिखाया है। और जीने का जो ढंग उसने बताया है वो वाणी वेद वाणी है। वेदवाणी के माध्यम से मनुष्य मात्र को जीवन का जीने का उपदेश दिया, मनुष्य को बताया कि अमुक कार्य करना है और अमुक कार्य नहीं करना है। यदि हम चारों वेदों के मंत्रों को देखें, जो 20,349 मंत्र हैं, उनमें मुख्य रूप से दो ही बातें हैं। कर्तव्य यानी करने योग्य कर्म का उपदेश, जिसको हम विधि कहते हैं, और न करने योग्य कर्मों का भी उपदेश, जिनको हम निषेध कहते हैं। बहुत सारे मंत्रों में आप देखेंगे कि वहां केवल विधि मिलेगी, यानी विधान मिलेगा, और जिस बात का विधान मिलेगा तो इसका तात्पर्य यह है कि उससे संबंधित दूसरी बातों का निषेध हो जाता है। मान लिया जैसे किसी ने कहा कि भाई कोई रास्ता पूछ रहा है और रास्ता बताने वाले ने कहा कि भाई पूर्व दिशा में जाओ, तो इसका मतलब अन्य दिशाओं का निषेध हो गया। उसी प्रकार जहां निषेध की बात आती है तो वहां विधि भी अपने आप प्रकट हो जाती है। इस प्रकार वेद ने मनुष्य मात्र को जीवन जीने का ढंग बताया, ऐसे जीना है, ये करना है। उन्हीं बातों को ऋषियों ने वेदों में से खोज लिया, वेदों के विज्ञान को मनुष्य मात्र के लिए प्रकट कर दिया। यदि वेद का आदेश शासन था तो ऋषियों की वाणी अनुशासन बनी, क्योंकि जो शासन के अनुसार आचरण करता है या शिक्षा देता है या विधान करता है, वही तो अनुशासन है। तो इसलिए ऋषियों ने भी उसी बात को कहा। और क्या कहा? कठोपनिषदकार कहते हैं उत्तिष्ठते जागृते प्राप्य वरान निबोधतः। और ये समझने वाली बात है और हम सब के लिए समझने की बात है।
ये कहा है कि उठो और जागो, यानी आलस्य छोड़ दो, सावधान हो जाओ, अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र करके उस कार्य पर लगो जो कार्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? तो कहा वरान प्राप्य, वरान माने श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करो। श्रेष्ठ से तात्पर्य कौन है? जिनके पास विद्या है और विद्या के साथ साथ आचरण भी है। जो केवल विद्वान है, आचरणवान नहीं है, ऐसे लोग आचार्य नहीं हो सकते। आचार्य वही होता है जो विद्या तो देता है पर विद्या के साथ आचरण भी सिखाता है, आचरण भी ग्रहण करा देता है। महर्षि व्यास किसी बात को कहते हैं अपने निरुक्त शास्त्र में, वहां निरुक्ति आई आचार्य शब्द की। आचार्य कस्मात्, प्रश्न उठाया, आचार्य कौन, कैसे बनाई आचार्य शब्द? तो कहा आचारम ग्रहायति इति आचार्य, यानी जो आचरण को ग्रहण करा देता है, इसलिए उसका नाम आचार्य है। वो केवल शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो हल्का शब्द है आचार्य शब्द के समक्ष। तो कहा जो आचरण ग्रहण कराता, और आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति आचार्य, जो अर्थों को, शब्द और अर्थ का संबंध हमारे मस्तिष्क में उतार देता है, उसको कहा आचार्य। यानी हमारी बुद्धि को विकसित कर देता है, शब्द और अर्थ का संबंध हमको ज्ञात करा देता है और हमारे आचरण को ठीक करा देता है, उसका नाम कौन है? आचार्य। ऐसे आचार्यों को प्राप्त करो और क्या करें? निबोधते, ज्ञान प्राप्त करो, विद्या ग्रहण करो। मनुष्य के पास है क्या? यदि मनुष्य के पास उसके विद्या ना हो, उसके पास उसकी मनन शक्ति ना हो, वो सत्य सत्य का पता करने में यदि समर्थ नहीं है, तो वह पशुओं से भी नीचा है। क्या करेगा वह? आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो शरीर से तो स्वस्थ दिखाई देते हैं पर उनकी बुद्धि कार्य करती दिखाई नहीं देती। गंदगी ओढ़े हुए, लपेटे हुए, चीथड़ों में इधर उधर भटकते फिरते हैं, सड़कों के ऊपर पड़े हुए मिलेंगे। क्या है उनके पास? केवल बुद्धि नहीं है और बाकी सब कुछ हो सकता है उनके पास, पर बुद्धि ना होने के कारण, बुद्धि ठीक काम ना करने के कारण सब कुछ खो जाता है। इसलिए बुद्धि की प्रधानता है और बुद्धि विद्या से आती है। ध्यान रखना, विद्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धि की शुद्धि होती चली जाएगी। अरे पानी से तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, अदभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर पानी से शुद्ध हो जाएगा पर उस पानी से आत्मा शुद्ध नहीं होगी, उस पानी से मन शुद्ध नहीं होता। जो सोचते हैं कि स्नान करके गंगा में जाकर के, कहीं दूसरे तीर्थ में जाकर के स्नान करके हम मन को, अपनी आत्मा को धो लेंगे, नहीं नहीं। अदभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, और मन को यदि शुद्ध करना है तो सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और हमारी जो आत्मा है वो विद्या और तप यानी परिश्रम करने से, आचरण करने से, जो विद्या हमने ग्रहण की है उसके अनुसार जब आचरण करेंगे और द्वंद्वों को सहन करेंगे। जो विघ्न आते हैं हमारे कार्य में, जब उन विघ्नों को हम सहन करते हैं तो उससे हमारी आत्मा में पवित्रता आती है। और फिर कहा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। हम घर की बड़ी चिंता करते हैं, अरे आज झाड़ू नहीं लगी, घर गंदा हो गया, आज पोछा नहीं लगा, फर्श गंदा है, आज कपड़े नहीं धुले, प्रेस नहीं हुई, अच्छे नहीं लगते, वस्त्र भद्दे दिखाई देते हैं, हमें बड़ी चिंता होती है। पर क्या कभी हम अपने आत्मा की, अपने मन की पवित्रता की भी चिंता करते हैं? नहीं करते। यदि हम अपने मन की, अपनी आत्मा की पवित्रता की चिंता करते रहते तो हमारे सामने ये जो संकट आते हैं, आज जिनकी चर्चा अभी त्रिशपाल जी कर रहे थे, इस तरह के प्रदर्शन हमारे सामने ना होते। ये जो हमारी संस्कृति बिगड़ गई, सभ्यता बिगड़ गई, ये इसलिए ना बिगड़ गई क्योंकि हमने अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया, हमने अपने मन को ठीक दिशा में नहीं चलाया, हमने उस विद्या को ग्रहण नहीं किया जो विद्या हमें मनुष्य बनना सिखाती है, हमें मानवता
की ओर लेकर के जाती है। हमने उस विद्या को ग्रहण नहीं किया, हम तो केवल भौतिक विद्या तक रह गए। पैसा खूब कमाया, खूब हमने प्रदर्शन की चीजें जोड़ ली, अपना स्टेटस बढ़ाया, लेकिन आत्मा कहीं चली गई, खो गई। आज वे रिश्ते कहाँ हैं? आज वे नाते कहाँ हैं जिनके अंदर प्रेम होता था, जहां मधुरता होती थी? देखो, आज से 50 वर्ष पहले की कल्पना करो। जो हमारे बड़े बैठे हैं वे जानते इस बात को। गांव में, शहर की बात छोड़ें, यदि हम गांव की बात करें तो गांव में 50 साल पहले बहुत सारे घर कच्चे होते थे और छोटे छोटे होते थे। वो सड़कें जो गांव को जोड़ती थी वे सारी कच्ची होती थी, उनमें धूल भरी रहती थी। पर जानते हो, उन छोटे छोटे कच्चे घरों में रहने वाले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। घर छोटे थे और लोगों के हृदय बड़े, बहुत बड़े थे। उनके पास एक दूसरे को सहन करने की क्षमता थी। वे सारा परिवार एक साथ मिलकर के रहता था और बड़े प्रेम से रहता था, सुरक्षित रहता था। बच्चों का पालन पोषण ऐसे हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि संयुक्त परिवार में सब मिलकर के काम कर लेते थे। छोटे घर, कच्चे घर, पर व्यक्ति बड़े पक्के थे, उनका हृदय बड़ा था। सड़कें कच्ची अवस्था थी, पर उन पर चलने वाले लोग बड़े पक्के थे, मीलों मीलों चले जा करते थे। आज हमारी क्षमता समाप्त हो गई। हम यदि दुकान तक भी जाते हैं तो वाहन का प्रयोग करते हैं। आज हम बड़े बड़े मकानों में भी अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए। देखो क्या लिखा महर्षि मनु ने। महर्षि मनु कहते हैं, नास्तिक्यम वेद निंदाम देवता नाम च कुत्सनम। इतना ही बताऊंगा बस, आगे की चर्चा फिर करूंगा। पहले नहीं 3 शब्दों को देखते हैं। श्लोक की पहली पंक्ति आई है, कहा नास्तिकता ये बहुत बड़ा पाप है, इसको छोड़ देना चाहिए। नास्तिकता जैसे जैसी आएगी, परमात्मा की व्यवस्था से हमारा विश्वास समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा की व्यवस्था से विश्वास उठा तो फिर क्या पुण्य है, क्या पाप है? भाई, एक व्यक्ति अपने पिता को यदि अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है, दुत्कारता है, और परमात्मा की व्यवस्था पर उस पर विश्वास नहीं है, वो नहीं मानता इस बात को कि कोई परमात्मा है, कोई परम तत्व है, और वो मेरी व्यवस्था, मेरे कर्मों को देख रहा है और मेरे पाप का फल देगा। जब वो इस बात को छोड़ देगा, नकार देगा, वो क्यों किसी की सेवा करेगा? क्या आवश्यकता है उसे? यदि हम पाप और पुण्य को मानते हैं और पाप पुण्य के फल को देने वाले को मानते हैं, तो ध्यान रखना, हम ये सारी बातें जो हमारे बड़े किया करते थे, जो ऋषियों ने हमें सिखाई थी, जो वेद का उपदेश है, वो हम मानते हैं, वो हम कर सकते हैं। क्या लिखा? वेद निंदा। नास्तिकता छोड़ दे, वेद निंदा छोड़ दे। वेद निंदा क्या है? जब हम वेद को पढ़ेंगे नहीं, वेद को सुनेंगे नहीं, हम उसके खंडन करते रहेंगे, हम उसको मानेंगे नहीं, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, यही वेद निंदा है। देवता नाम च कुत्सनम, और देवताओं का अपमान करना। कौन है देवता? जानते हो देवता कौन है? शास्त्र कहता है मातृदेव भव, मां देवता है। आज हम बाहर ढूंढते हैं मां को, बाहर जाकर के ढूंढते हैं। ध्यान रखना, बाहर देवता नहीं है, देवता तो हमारे घर में है, हमारे निकट है। वो मां, जब यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, अरे युधिष्ठिर, किंस्विद गुरुतरा भूमि, किंस्विद गुरुतरम भूमि, बताओ कौन है इस धरती से भारी, कौन है? तो कहा था, हे यक्ष, माता गुरुतरा भूमि, मां इस पृथ्वी से भी बड़ी है, इस पृथ्वी से भी भारी है। ये पृथ्वी अन्न देती है, जल दे रही है, स्थान दे रही है, सारे प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध कराई है, मां की तरह पालती है। पर ध्यान रखो, वो मां, वो मेरी जननी मां, उसने केवल जन्म ही नहीं दिया, अपितु मेरे दुखों को भी अपने ऊपर उठ लिया, मेरे दुखों को हर लिया। उसने मुझे विद्या देकर के मनुष्य बना दिया। कितना बड़ा उपकार है मां का। पर आज मां रूपी देवता तिरस्कृत है। मैंने एक घटना सुनाई थी आप लोगों को।
जब पिछली बार आया था तो शायद मुझे ध्यान है कि मैंने सुनाई थी, नहीं ध्यान हो तो मैं सुना रहा हूँ। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। और घटना क्या थी, जब 2020 में लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन जब लग गया, घोषणा होगी तो सारे देश में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो गई। वायुयान उड़ने बंद हो गए, रेलवे बंद हो गई, ट्रैफिक बिल्कुल बंद होगा, जहां का तहां सारा देश रुक गया। लेकिन मुंबई के जो बॉम्बे सेंट्रल जो स्टेशन है उसके ऊपर एक माता बैठी थी, एक बूढ़ी माँ बैठी थी। सारा स्टेशन खाली पड़ा था पर वो बैठे थे। एक महिला पत्रकार जो वहां से गुजर रही थी अपने कैमरामैन के साथ में, उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। वो उसके पास गई और जाकर के कहा, माँ क्या बात, तू यहाँ स्टेशन पर क्यों बैठी है? उसने कहा कि बेटे मुझे दिल्ली जाना है। माँ तू दिल्ली कैसे जाएगी, ये तो लॉकडाउन लग गया है, अब गाड़ी कोई नहीं जाएगी। कि फिर मुझे तो दिल्ली जाना है, मैं कैसे जाऊं? कोई बस जाएगी कि नहीं, बस भी नहीं जाएगी। उस महिला पत्रकार ने कहा कि माँ तुम कहाँ से आई हो? कि मैं तो यहीं मुंबई से आई हूँ। कि फिर अपने घर जाओ। कि मैं वहां भी नहीं जा सकती जहां से मैं आई हूँ। क्यों नहीं जा सकती? यहाँ कौन रहता है तुम्हारा? तो कहा मेरा बेटा रहता है। अरे मेरी माँ तू यहाँ क्यों बैठी है, तो अपने बेटे के पास क्यों नहीं जाती? लेकिन जब ये बात उसने कही तो माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं माँ बेटे के पास ही तो थी, लेकिन ये मेरा बेटा पहले बीमार था, मैं इसके पास आई थी इसका पता लेने के लिए। जितने मेरे पास पैसे थे वो मैं लेकर के आई थी, वो मेरे पैसे भी खर्च हो गए, मेरा बेटा ठीक तो हो गया, पर अब मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ हूँ। उसने मुझे धक्के मार करके घर से निकाल दिया। वो काफ़ी दिनों से जिद कर रहा था, माँ तू वहाँ दिल्ली जा। मैंने कहा बेटा चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, लेकिन वो नहीं माना। अब मुझे पता है लॉकडाउन लग गया, पर क्या करती। उसने मेरी पिटाई तक की, मुझे लात मारी, मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा माँ तूने कुछ खाना खाया है? हाँ। खाना तो नहीं खाया पर कुछ बिस्किट खाए हैं, मेरे पास कुछ बिस्किट रखे हैं अभी। तू जाएगी कैसे? जाने का कोई ढंग नहीं है। कहाँ जाएगी? अब पता नहीं कहाँ जाऊँगी। और फिर वो कहती है कि मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मेरा जो दिल्ली में बेटा है उसके लिए भी मैं बोझ हूँ। मेरे पति मर चुके हैं, और वो रो करके कहती है यदि आज मेरे पति मेरे साथ होते तो शायद मेरी ये स्थिति ना होती। उपस्थित सज्जनों, जिसके 2 बेटे हैं और वो माँ दर दर की ठोकर खाएं, क्यों खाती है? क्योंकि हमारी संस्कार नहीं है, हमारी शिक्षा नहीं है। वेद ने कहा था, उपनिषदों ने कहा था, विद्या प्राप्त करो और उसकी करो जो आचरण सिखाती हो। वो विद्या ग्रहण करो जो आचरण सिखाएं। उन विद्वानों के पास जाएं। हम नहीं गए, हमने वो विद्या ग्रहण नहीं की। और ध्यान रखना, हमारे अपने देवता, वो हमारी माँ, वो हमारे पिता, जब यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर बता इस आसमान से ऊंचा कौन है, किंस्विद उच्चतर खात, कौन है आसमान से ऊंचा? तो पिता बताया था उस यक्ष को। युधिष्ठिर ने क्या कहा था कि पिता आसमान से भी ऊंचा है। एक पिता के महत्व को एक संतान जानती है, ऐसा नहीं है वो नहीं जानती। उनसे पूछो जिनके पिता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जिनको पिता का पता नहीं है या प्यार नहीं मिला, उनसे पूछो जाकर के पिता। मैंने कभी पढ़ा था एक लेख में, एक व्यक्ति कहता है कि जब मैं छोटा बालक था, छोटा बच्चा था, मेरे माता पिता जब भी मेरे पास आते, बाहर से मेरे पिता आते मुझे गोद में उठा लेते, मुझे लाड करते, मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आते। उन उपहारों को लेता हुआ माँ के लाड प्यार से, माता पिता के लाड प्यार से, मैं यूं सोचा करता था कि संसार में मेरे माता पिता से बढ़िया कोई नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं कॉलेज जाने लगा, और मेरी कॉलेज जाने के बाद मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन आया, मेरे माता पिता मुझे टोकने लगे, लेकिन उनका टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचने लगा कि माता पिता अच्छे तो हैं पर उतने भी अच्छे नहीं हैं। मैं और बड़ा हुआ, मैं अपनी जिद करने लगा तो माता पिता मुझे डांटते थे,
मुझे बड़ा खराब लगता था। मैं यूँ सोचता था कि ये फालतू के, ये पुराने ख्यालात के मेरे माता पिता पता नहीं क्यों हमारे कार्यों में टांग अड़ाते हैं। क्यों नहीं सोचते अरे हम नए जमाने के लोग हैं, जनरेशन गैप है हमारे बीच में, ये क्या जाने हमारा एक फ्रेंड सर्किल है, हम अपने तरीके से उठते बैठते हैं, अपने तरीके से आते जाते हैं, इन्हें क्या पता इस बात का। लेकिन वही व्यक्ति फिर कहता है जब मैं भी पिता बन गया और मेरे भी बच्चे हो गए और मैं भी अपने बच्चों के आचरण को देख करके उनको टोकने लगा तो मुझे अपने माता पिता याद आए और तब मेरी समझ में आया कि मेरे माँ बाप मुझे मेरे सुधार के लिए टोकते थे, मेरा वे भला चाहते थे, मेरा कल्याण चाहते थे। मेरे बालक और बड़े हुए और उनके आचरण को देख करके मेरा दिल दुखता था, मुझे दुख होता था और मुझे अपने माता पिता याद आते थे, खूब याद आते थे। पर अब जब मैं माता पिता को समझ पाया, अब मेरे माता पिता इस संसार में नहीं है। सच्चाई यह है जब समय होता है तब हम समझ नहीं पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब समय निकल जाता है तब हम पश्चाताप करते हैं। माता पिता से बढ़कर इस संसार में किसी संतान के लिए, किसी नौजवान के लिए, किसी बालक के लिए, किसी पुत्र के लिए, किसी पुत्री के लिए उनसे बढ़कर शुभ चिंतक कोई नहीं होता, कोई हितैषी नहीं होता। पर आज की पीढ़ी इस बात को भूल बैठी है, इसलिए वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। और जानते हो वृद्ध आश्रम में कौन है? जिनके बेटा बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने अपने माता पिता को वहां फेंक दिया है। वे घुटते हैं, रोते हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ध्यान रखो, जिस संतान को माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाती, वो अभागी है। वो आज यदि अपने माता पिता का तिरस्कार करती है, कल उसके साथ भी वैसा ही होता है, तब उसकी बातें समझ में आती है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि क्या करें, देवता नाम कुत्सन, यानी अपने अपने देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने आचार्य का कभी भी अपमान न करें, कभी भी तिरस्कार न करें। और इसी लोग यही नहीं रुकते, वे तो कहते हैं कि हमारे दर पर जो अतिथि आता है, अतिथि कौन? विद्वान श्रेष्ठ व्यक्ति जो सबका कल्याण चाहता है, ऐसे व्यक्ति का भी सत्कार किया करें, उसका भी कभी अपमान ना करें। और यही नहीं रुकते, आगे का पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के लिए देवी देवता है, ये भी एक दूसरे का कभी अपमान ना करें। जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शंतिमाम, पत्नी जो है मधुर व्यवहार करें और पति भी शांति उत्पन्न करने वाले वचनों को बोले, उसका भी व्यवहार उसी प्रकार का हो। जब एक दूसरे के प्रति हम देवी देवता की भावना रखेंगे, एक सम्मान की भावना रखेंगे, तो हमारा परिवार, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। ये सिखाएगा कौन? ये सिखाएंगे हमारे शास्त्र। इसलिए क्या कहा? स्वाध्याय करना चाहिए, विद्वानों की संगति करनी चाहिए। दो ही रास्ते हैं, विद्वानों की संगति करना यानी सत्संग करना, या फिर स्वाध्याय करना। इसलिए ऋषि ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो और जागो, श्रेष्ठ विद्वानों की संगति में जाओ, जाकर के विद्या को ग्रहण करो और स्वाध्याय करो। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो जान जाता है कि परिश्रम के बिना इस जीवन में कुछ नहीं है। वो जान जाता है किस दिशा में परिश्रम करना है, किस दिशा में नहीं करना है। वेद कहता है अकर्मादस्यु, जो व्यक्ति परिश्रमहीन होता है, कर्महीन होता है, वो तो चोर होता है, क्योंकि वो बिना कर्म किए अन्न का, जल का, वायु का सेवन करता है, और करता वो कुछ नहीं है, इसलिए वो चोरी करता है। परिश्रमी बनना चाहिए व्यक्ति को। और ध्यान रखो, मैं बालकों से कहना चाहता हूं, यदि तुम अपने जीवन में अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परिश्रम करने की आदत डालो। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता, वो कभी भी निर्धन नहीं रहता, वो कभी भी बेचारा नहीं होता। बेचारा वो होता है जो परिश्रमहीन होता है। परिश्रम करने की आदत डालो। वेद कहता है अरे भाग के पीछे मत भागो, दूसरों के भरोसे मत रहो, स्वयं परिश्रम करना सीखो। और क्या कहा वेद कहता है कृतम में दक्षिणे हस्ते ज्योमा सव्यायित, यदि रे मनुष्य, यदि कर्म तेरे दाहिने हाथ में है
तो जीत तेरे बाएं हाथ में रखी है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को देखो, लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब घर में उत्पन्न हुए, विद्यालय जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, पैसे नहीं होते थे, तो बहुत बार नाव में बैठ करके नदी पार नहीं करते थे, अपने कपड़े, अपना बैग, बस्ता सर पे रखा, नदी पार कर लेते थे। अब्राहम लिंकन जैसा व्यक्ति, कोयले की खान में काम करते थे उसके माता पिता। उसकी चाची थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने अपनी चाची से कोयले से धरती पर लिख लिख करके पढ़ाई की, परिश्रम किया जीवन में, विद्या ग्रहण की और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। चौधरी चरण सिंह एक किसान परिवार में जन्म लिए, लेकिन विद्या पढ़ी, वकालत का कार्य किया, वकील बने, विद्वान बने। कितने बड़े विद्वान थे। कृषि अर्थशास्त्र पर उन्होंने पुस्तकें लिखी जो विदेशों में यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बीएससी में जो लोग पढ़ते हैं, वहाँ उनकी कुछ चैप्टर लगे हुए हैं। उच्च कोटि के विद्वान थे। एक गरीब घर में जन्म लेकर के आचरण को बनाया, श्रेष्ठ आचरण रखा, ईमानदार रहे, इसलिए कहां से कहां पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। जिस व्यक्ति का स्वभाव परिश्रम का बन गया, वो व्यक्ति कभी निराश भी नहीं होता। निराश भी वही होता है जो परिश्रम करता है। परिश्रम तो करता है पर विद्वानों की संगति नहीं करता, उसको रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देता है। पर परिश्रम करते हुए जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है या विद्वानों की संगति करता है, उसका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता है। ध्यान रखना। जानते हो योग दर्शनकार क्या कहता है? योग दर्शनकार कहता है, तपय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। योग को यदि हम सफलता का पर्यायवाची मान ले, जोड़ प्राप्ति का पर्यायवाची मान ले, तो स्टेप 3 बन जाते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप यानी परिश्रम करना और आए हुए विघ्नों को सहन करना। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्वी बनना पड़ेगा। महर्षि व्यास कहते हैं, ना तपस्वी नो योग सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं होता उसको योग यानी प्राप्ति नहीं होती। तपस्वी बनो, पर ध्यान रखो, परिश्रम के साथ साथ आचरणवान बनो, चरित्रवान बनो। नहीं सारा परिश्रम आपका धरा का धरा रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं पल्ले लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा जो बड़े परिश्रमी थे, पढ़ने में खूब थे, बढ़िया थे, लेकिन आचरण से भ्रष्ट हो गए, व्यसन आ गए। एक भी व्यसन जीवन में आता है वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। मैंने कल एक मंत्र बोला था, इमानी यानी पंचेंद्रियाणि मन षष्ठानि ब्रह्मणा हृदय संसितानि। परमात्मा ने वेद के इस मंत्र में कहा है, रे मनुष्य, तेरे पास 2 प्रकार के साधन है। अंतःकरण है तेरे पास और तेरे पास बहिष्करण यानी तेरी इंद्रियां हैं। पर यदि एक भी इंद्रिया में एक बार भी मन में कोई दोष आ गया तो तेरा पतन सुनिश्चित है, तेरा पतन हो जाएगा। आप अपने को बचा नहीं सकते। अरे यदि घड़ा पानी का भरा हुआ है और उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए तो धीरे धीरे करके बूंद कर करके सारा पानी निकल जाएगा घड़े से। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में यदि एक दोष आ गया, एक छेद हो गया, तो कैसे बचोगे? सुख नहीं बचेगा। देखो कितना बढ़िया आचरण का उपदेश करते हैं हमारे ऋषि महर्षि, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, क्या कहा? आचार अल्लभते ही आयु। यदि आयु प्राप्त करना है, स्वस्थ रहना है, तो आचरणवान बनो। सदाचार में सारी चीज आ जाती है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, सारी बातें सदाचार में आ जाती है। और जो सदाचारी होता है उसकी आयु बढ़ जाती है। आचार लभते श्रियम, उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, सब प्रकार का, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाता है। आचारात कीर्तिमापनोति, और सदाचार से व्यक्ति कीर्ति को, यश को प्राप्त कर लेता है, वो यशस्वी बन जाता है। और कहाँ प्रेत अच्छी है जय, इस जीवन में भी वो यशस्वी बनेगा और आगामी जीवन में भी वो यशस्वी जीवन को प्राप्त करेगा। कहां से मिलेगा? सदाचार से। और क्या कहते हैं, बेटियों के लिए कितना बढ़िया उपदेश वेद के अंदर आया। क्या कहा? अधय पश्यस्व मोहपुरी। कमाल कर दिया। ये गा रहे मेरी बेटी, हे कन्या, अधय पश्यस्व,
तेरी दृष्टि नीची होनी चाहिए। नीची से मतलब तेरा ध्यान अपने कर्तव्य पर होना चाहिए, अपने मार्ग पर होना चाहिए। तेरी आंखों में चंचलता नहीं होनी चाहिए, मोपरी ऊपर की ओर नहीं। यदि तेरी आंखों में चंचलता आ गई तो ध्यान रखना, तो मार्ग से विचलित हो जाएगी। यदि तेरी आंखों में शर्म का भाव है, लज्जा का भाव है, तो तू आचरण की रक्षा कर पाएगी। और यदि लज्जा निकल गई आंखों से तो आचरण नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वामपंथी लोग, जो शास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं, जो धर्म को अफीम कहते हैं, जिनके लिए ना परमात्मा है, ना कोई न्याय व्यवस्था है, ना वेद है, ना उनके लिए कोई नैतिकता है। कहां से लाएंगे नैतिकता? क्या प्रमाण होगा उनके पास नैतिकता का? कौन सी कसौटी है उनके पास नैतिकता की? नहीं है। पर हमारे पास है, हमारे पास वेद है, हमारे पास ऋषियों के ग्रंथ हैं जो वेद के अनुकूल हैं। उनके आधार पर हम बताएंगे ये नैतिकता है, ये अश्लीलता है, ये श्लीलता है, ये आचरण है, ये सदाचार है, ये कदाचार है। हम बताएंगे वेद कहता है कि अधः पश्यस्व, तेरी आंखों में शर्म होनी चाहिए, तेरी आंखें अपने मार्ग पर होनी चाहिए, तेरी आंखों में चंचलता नहीं होनी चाहिए। और आगे क्या कहा? संतराम पादको हरा, संतराम पादको हरे, यानी तू पादको यानी अपने पैरों को, संतराम माने मर्यादा के साथ में, शालीनता के साथ में आगे बढ़ाया कर। तेरी चाल में बनावट नहीं होनी चाहिए। यदि तेरी चाल में बनावट आ गई, तू इतराने लगी, तेरे कदम मर्यादा को छोड़ बैठे, ध्यान रखना तुझे कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए हमारे कदम जब उठे, जब बढ़े आगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं तो अपने विद्यालय में अपनी बेटियों को कहा करता हूँ, अपनी छात्राओं को, मैंने कहा जब आप घर से चलती हो, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी इज्जत नहीं होती, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार की भी इज्जत होती है। कितना बड़ा विश्वास करते हैं वे माता पिता तुम्हारे ऊपर कि अपने परिवार की इज्जत तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, और इस विश्वास के साथ कि हमारी बेटी जैसे गई है वैसे सुरक्षित आएगी भी, हमारी इज्जत को वापस लेकर के आएगी, वो उसको मिटने नहीं देगी। और यदि कोई बेटी, यदि कोई बेटा ऐसा कोई आचरण करता है, ऐसा कोई आचरण कर बैठता है, धूर्तों के बहकावे में आ जाता है, अपने माता पिता से विश्वास हटा करके किसी और पर विश्वास कर बैठता है, जिसका उसे पता भी नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, किस बैकग्राउंड का है, और फिर क्यों हम विश्वास करें उसके ऊपर। ध्यान रखो, जो अपने माता पिता पर विश्वास करता है कोई भी भटकता नहीं है। इसलिए संभल करके चलना है, संभल करके, कहां विश्वास करना है, कहां नहीं करना है, ये भी सीखना है। किसकी दृष्टि कैसी है, किसकी दृष्टि सदोष है और किसकी दृष्टि निर्दोष है, किसका स्पर्श अच्छा है और किसका स्पर्श बुरा है, ये सारी बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, बेटियों को, बेटों को सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो धूर्तों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें चलना होता है। एक बार चरित्र चला गया, एक बार चरित्र नष्ट हो गया, दोबारा नहीं आता। एक बार हमने मर्यादा को लांघ दिया, फिर पछताते रहो, कुछ हाथ नहीं लगता। और एक बात और कह दूं, आज एक फैशन बन गया है। फैशन क्या बन गया है? कई कई तरह के फैशन आ रहे हैं अब नई पीढ़ी में। एक नया फैशन तो यह है कि भाई हमें शादी नहीं करनी है। क्या करेंगे शादी करके? शादी तो बंधन है, पर जानते हो शादी बंधन नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने शादियां नहीं की, और आज जब वे उम्र के ढलान पर है, आज वे पश्चाताप करते हैं, आज वे ढूंढते हैं चारों ओर कि हमारा कौन है अपना। उन्हें अपना कोई दिखाई नहीं देता। वे सब देखते हैं कि सबके अपने परिवार है, सब अपने परिवारों में खुश हैं, पर हमारा अपना कोई परिवार नहीं है। जानते हो घर किसको कहा? घर वह होता है, आप एक घोंसले को देखो, पक्षी के घोंसले को, पूरा दिन कोई पक्षी उड़ता है, दाने चुगता है, इधर उधर जाता है, लेकिन शाम जैसे होने लगती है
सूर्य अस्त की ओर चलता है, वो पक्षी अपने घोंसले में जाता है, अपने बच्चों के बीच में बैठ जाता है, अपने उसके पंखों में उसके बालक, उसके बच्चे घुस जाते हैं उसके पंखों में, उसको सहलाते हैं। जो अनुभूति उसको होती है वो अनुभूति घर से बाहर नहीं होती। हमारे घर स्वर्ग के द्वार होते हैं। यदि हम ग्रस्त में नहीं जाते, ध्यान रखना, आज नहीं तो कल उसको पश्चाताप होता है, भारी पश्चाताप होता है, उसका अपना कोई होता भी नहीं। एक ही व्यक्ति है जिसको छूट है ग्रस्त की, और वो कौन है? जिसको पूर्ण वैराग्य है। जो पूर्ण वैरागी हो गया, जिसकी लो परमात्मा से लग गई, जो परमात्मा को पाना चाहता है, बस उसके लिए ग्रस्त का निषेध है। नहीं तो सबको ग्रस्त में जाना चाहिए और योग बन करके जाना चाहिए। इसलिए वो जो फैशन आया है आज, वो इस मानवता का शत्रु है। बहुत सारे ऐसे हैं, आचार्य प्रशांत एक आते हैं यूट्यूब पर, इस तरह के लोगों ने गंदगी फैला दी है। ये सब वामपंथी लोग हैं, ध्यान रखना। ये इस प्रकार की आज की नई पीढ़ी को जो विश्वविद्यालयों में पढ़ती है उनको भ्रमित करते हैं। ये सब लोग जुड़ते हैं, उनको देखते हैं। एक दूसरी और व्यवस्था आई, अब विवाह तो नहीं करना, फिर क्या करें भाई? तो फिर लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। वो क्या है जी? बिना शादी के लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे पति पत्नी रहते हैं। ध्यान रखना, एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए वे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, पर कल जब उनको अपनी वो आवश्यकता पड़ेगी जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, कौन किसकी सेवा करेगा? कौन किसका साथ देगा? कोई नहीं देगा। एक पत्नी अपने पति की सेवा इसलिए करती है क्योंकि उसकी धर्म पत्नी है। एक पति अपनी पत्नी की इसलिए सेवा करता है क्योंकि वो उसका धर्म पति है, और उनके बीच में तो धर्म है ही नहीं। कौन किसकी सेवा करेगा? वहां तो जब तक काम निकलता है तो साथ है, और काम निकलना बंद हुआ या कोई आपस में तकरार हुई, तेरा रास्ता इधर को, तेरा रास्ता इधर को। ये तो पशुओं का व्यवहार है, मनुष्यों का व्यवहार नहीं है। मनुष्यों का व्यवहार तो है, तो पहले धर्म होता है, उसके बाद विवाह होता है, यानी रति, और उसके बाद संतति। धर्म, रति और संतति, ये क्रम है हमारा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया रति, धर्म है नहीं, और संतति की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे ये लोग? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप ये मानवता के लिए घातक है। और एक बात और कहूं, केवल यही नहीं, आज हमने अपने परिवारों में भी इस तरह की बीमारी पैदा कर दी है। और कैसी बीमारी? विवाह तय हो गया, और विवाह तय हुआ है, केवल हुआ नहीं है, पर प्री वेडिंग हनीमून पर हम भेजने लगे हैं। ये क्या है जी? एक गांव पड़ता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। ऐसी प्री वेडिंग हनीमून पर चले गए। लड़का भी लड़की को लेकर के गया, 2-4 दिन होटल में रहे, मौज मस्ती की, वापिस आ गए। शादी की तिथि निकट आ गई, और शादी की तिथि जब निकट आ गई तो लड़के वालों ने, लड़के के बाप ने कुछ मांग रख दी कि भाई देखो, विवाह में सब तो ठीक है, पर ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। लड़की के बाप ने कहा कि जी हम तो नहीं कर सकते इतना, हमारा तो बजट से पहले ही बाहर जा रही है बात, हम नहीं कर सकते। तो लड़के वाले ने कहा कि ठीक है, नहीं कर सकती तो भाई हम विवाह नहीं करेंगे। फिर जानते हो क्या कहा उस बेटी ने? उसने अपनी माँ के कान में कहा कि माँ जमीन बेच दो, चाहे कुछ करो, अब तो शादी करनी पड़ेगी आपको। अब आप समझ गए होंगे। विचार करो, किस लिए? अरे विवाह हुआ नहीं, विवाह से पहले आपने उनको किस लिए, किस अधिकार से एक साथ भेज दिया? ये बहुत बड़ा पाप है, और ये इतना बड़ा पाप है कि उन दोनों के जीवन पर भारी पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करो। एक प्रदर्शन आ गया, शादी से पहले, विवाह से पहले फोटो शूटिंग होती है। फोटो शूट अपने घर की चीज, और फिर वहां स्क्रीन लगा करके शादी वाले दिन उन चीजों को दिखा जाता है जो दिखाने की चीजें नहीं है। उनका किस बात का प्रदर्शन है? कमाल हो गया। पत्नी बुद्धि कहां चली गई? हम छोटी छोटी चीजें, अपने घर की चीजें हम तुरंत जो है फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तुरंत फोटो डालते हैं। क्या आवश्यकता है? यानी हम अपने घर की चीजें, जो हमारे अपने घर की चीजें, जो बाहर की चीजें नहीं है, अपने घर की अंदर की चीजें रहने की थी, हम उन सबको उनका प्रदर्शन कर रहे हैं।
जो घर में बहू शालीनता के साथ में रहती है, वो जब घूमने जाती है कहीं अपने पति के साथ, तो वो बहू वाले कपड़े तो उतार देती है, फिर वो जीन्स में शर्ट में आ जाती है और वहां जाकर के वे फोटो खींचते हैं और ला करके फिर वो फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। क्या हुआ? तो फिर घर में भी ऐसे ही होगा। जब तुमने सभ्यता उतार दी है, तुमने व्यवहार को त्याग दिया है, तुमने शालीनता को फेंक दिया है, तो ड्रामा किस बात का? आचरण सीखना पड़ेगा, ध्यान रखना। और यदि आचरण नहीं आया तो आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते। कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। जीवन में सुखी रहना है तो आचरण सीखना ही पड़ेगा। परिश्रम करो, आचरण सीखो, आचरण के साथ में। और तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम है आपको प्रतिदिन संध्या करनी है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा। हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। हम परमात्मा को छोड़ करके और सारी चीजों पर विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें परमात्मा की जानकारी नहीं है। वो क्या है, कैसा है, किस रूप में है, कहां है, कैसा है, इन सब चीजों की जानकारी करनी पड़ेगी। यदि हम स्वाध्याय कर लेते तो हम भ्रमित ना होते। हम जड़ को चेतन न मानते, चेतन को जड़ न मानते। हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते, परमात्मा पर विश्वास करते। और जो परमात्मा को विश्वास कर लेता है, देखो उपनिषदकार क्या कहता है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। वह परमात्मा सबसे बड़ा सहारा है, उससे परम सहारा कुछ नहीं है। और जो सहारे को पकड़ लेता है, जो सहारे की शरण में चला जाता है, उसको फिर भय नहीं रहता, उसकी चिंताएं हट जाती हैं। अच्छा, एक छोटा बालक, ये बच्चे जो आपकी गोद में है, इन्हें चिंता है क्या? इनके खाने की चिंता, इनके रहने की चिंता, इनकी सबकी चिंता आपकी है, इनकी नहीं है। और जब हमारे साथ हमारा पिता है, और वो पिता है कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं वेद के अंदर। हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्यगर्भ, अरे ये सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र सारे उसके गर्भ में है, उसके अंदर हैं। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और सूर्य से भी लाखों लाखों गुना बड़े तारे इस अंतरिक्ष के अंदर हैं। ये एक आकाश गंगा नहीं है, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य मंडल हैं, आप गिनती नहीं कर सके। आज तक कोई वैज्ञानिक इनको देख नहीं सका। बड़ी बड़ी से बड़ी दूरबीन बनाई, पर सब एक सीमा तक, आगे नहीं जा पाए। इस असीम ब्रह्मांड को जो धारण किए हुए हैं, भला उससे शक्तिशाली कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसको फिर कष्ट नहीं होता, उसको भय नहीं होता, उसके कार्य बनते हैं। परमात्मा प्रेरक है, बहुत बड़ा ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रेरक है परमात्मा। जो परमात्मा पर विश्वास करता है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसकी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, परमात्मा उसकी बुद्धि के अंदर प्रेरणा देता है। उसको प्रेरणा देता तो सबको है, पर हम उसकी प्रेरणा सुन नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। पर जिसकी आत्मा पवित्र है, जो प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा होती है, वो व्यक्ति उन प्रेरणाओं को पकड़ने लगता है। और जो प्रेरणा को पकड़ने लगता है, तो उस व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। महाभारत में कहा है, एक श्लोक आता है, और उसमें कहा है कि परमात्मा डंडा लेकर के आकर के किसी की रक्षा नहीं करते। जैसे कोई लाठी लेकर के पशु को हाँकता है या पशु की रक्षा करता है, ऐसे नहीं करते। अभी तो जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, परमात्मा उसकी बुद्धि में प्रेरणा कर देते हैं, उसको बुद्धि दे देते हैं। और जिसको बुद्धि दे दी, बुद्धि में प्रेरणा कर दी, वो व्यक्ति ऐसा निर्णय ले लेगा उस समय कि उसकी रक्षा हो जाएगी, बच जाएगी। अरे परमात्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो हमेशा आपके साथ है, इसलिए उस पर विश्वास होना चाहिए, अति विश्वास होना चाहिए, बहुत भारी विश्वास होना चाहिए। ऋषिदान से पूछा कि आप इतना बड़ा काम कैसे करती हैं? तो जानते हो ऋषि ने का क्या उत्तर था? ऋषि का उत्तर था कि मैं परमात्मा के भरोसे काम करता हूं। जब वे उस समय जोधपुर के आसपास थे या उदयपुर के आसपास थे, तो वहां के राणा ने उनको कहा था कि मैं 2-4 सिपाही खड़े कर दूंगा आपकी रक्षा के लिए। आप सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं, 3 बजे सुबह, 4 बजे निकल जाते हो आप, 2-4 सिपाही खड़े कर दूंगा, मुझे
ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई आपके ऊपर आक्रमण ना कर दे, आपके प्रवचनों से आक्रोशित होकर। तो जानते हो क्या कहा था ऋषिवर देवदान जी ने कि आप मेरी कहाँ रक्षा करने के लिए सिपाही खड़े करोगे? अरे मैं तो जिसके भरोसे काम करता हूँ, जो मेरा रक्षक है वो तो सब जगह है, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है आपके सिपाही। सच्चाई ये है, हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यदि ईश्वर पर विश्वास करते तो हम जा करके इधर उधर कहीं ये घंटियां ना बजाती। ये घंटियां हम इसलिए बजा रहे हैं, हमें पता नहीं है। करूं किशोर आवाहन के तू मौजूद है हर जहां, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। अरे परमात्मा छोड़ दिया, पेड़ों की घंटी बजाने लगे। परमात्मा को भुला दिया, अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों के आगे घंटी बजा रहे हैं। क्या कमाल है। जो सुनता नहीं उसको सुनाना चाहते हो, और जो हर जगह है, हर जगह सुन रहा है हमारी, उसको हम सुनाना नहीं चाहते। जो सारे जग को खिला रहा है, जो सारे जग को खिला रहा है, और जिसने खाने वाले तैयार किए उनको हम खिलाते नहीं, पर जो खाता नहीं है उसको खिला देना चाहते हैं। क्या स्थिति है? ये सारी स्थिति क्यों आई? आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नजर से डरता है, नजर ना लग जाए। क्यों डरता है? क्योंकि वो स्वाध्याय नहीं करती थी। स्वाध्याय करता यदि और भी कुछ नहीं, अरे विज्ञान के आधार पर ही सोच लेता कि आंखों से कुछ नहीं निकलता, कोई प्रकाश की किरणें आंखों से नहीं जाती, बाहर से ही प्रकाश की किरणें आंखों के अंदर आती है, कोई किसी को कोई नजर नहीं लगा सकता। यदि लगा दिया करते तो सेना की आवश्यकता ना होती, पुलिस की आवश्यकता ना होती। पर लोग अंधविश्वास में जीते हैं, पाखंड में जीते हैं। इसलिए मनु ने कहा था, द्वेषम दंभम मानम च क्रोधम तैक्षम च वर्जित। ये दूसरी पंक्ति है उस श्लोक की, जो मैंने श्लोक उठाया था, कि हम द्वेष को छोड़ दें, दंभ यानी पाखंड को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें। अभिमान श्रीयमंती, जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसका सर नीचा हो जाता है, उसका सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। जिसने अभिमान किया देख लिया आज तक, उसको नीचा देखना पड़ा। और क्रोध को छोड़ दो। क्रोध राक्षस है, राक्षस का दूसरा नाम क्रोध है। न जाने कितनी बड़ी हानि कर दे। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने को मार ले, पत्नी को मार दे, बच्चे को मार दे, स्वयं मर जाए, क्या कर देगा। इसलिए ध्यान रखना। बस अंतिम बात कह रहा हूं, अति प्रसन्नता में, नोट कर लेना, अति प्रसन्नता में, अति खिन्नता में यानी दुख में, और अति क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि निर्णय लोगे वो निर्णय घातक होगा। ये तो आपके लिए या दूसरों के लिए वो घातक होगा। इसलिए अति क्रोध में निर्णय नहीं करना, अति खिन्नता में निर्णय नहीं करना, और अति प्रसन्नता में भी। वो कई बार हम अत्यंत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होकर के बड़े कोई निर्णय, बड़ी कोई घोषणा कर देते हैं, नहीं करनी। जब हम सामान्य होते हैं, खूब सोच विचार करके निर्णय करें तो हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। हम अपने सीमित साधनों में अपना काम निकाल लेंगे। और तैक्षणम माने उग्रता, उग्रता भी नहीं करनी चाहिए। उग्रता भी हमारे व्यवहार को खराब करती है और हमारे धैर्य को समाप्त करती है। इसलिए ये चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। यदि हमने ये छोड़ दी तो सच पूछो हमारा निर्माण हो जाएगा, हमारे जीवन की रक्षा हो जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक स्वाध्याय किया करो, खूब परिश्रम करो, अपने माता पिता की, अपने देवताओं की, सच्चे देवताओं की सेवा करना सीखो। और परमात्मा तो निश्चित हमारा, आप लोगों का, सबका जीवन वो बन सकता है जो होना चाहिए, जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं। हम दुख भोगने के लिए नहीं आए, हम सुखी होने के लिए आए हैं। और सुख कहाँ है ये शास्त्र की बातें बताती हैं। इनके करने से हम सुखी होंगे, और जो छोड़ने लायक उनको छोड़ने से हम सुखी होंगे। और यदि उल्टा कर देंगे तो दुखी होना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपने इन 3 दिनों में, मैं तो देखो कोई विद्वान नहीं हूँ, न मैं कोई वक्ता हूँ, मैं तो सामान्य सा व्यक्ति हूँ, एक स्वाध्यायशील, बस स्वाध्याय तो मैं करता हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इतना सम्मान दिया, कई बार मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, ये आप लोगों का प्यार है। आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार का अवसर मिलता रहेगा। कई परिवारों में जाना हुआ, सब लोगों ने बड़ा सम्मान किया, उन सब का भी धन्यवाद। और भाई यजवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अजीत जी बैठे हैं, उन्होंने मेरे से फोन पर बात की, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिर मैं अपने उस आर्य समाज में पुनः जाने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। तो इसी आशा के साथ
कि फिर कभी फिर मिलना होगा, फिर बैठ कर के इसी प्रकार बात करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।